एग्जैक्ट पॉइंट पे जहाँ से पूरा ऋषिकेश दिख रहा है। देख सामने गंगा नदी भी है, देखो देखो ये रोड की कंडीशन देखो यार। अब देखो सामने 2 ट्रक है, एक तो पूरा ही उतरा हुआ है रोड से और एक उत्तराखंड की पहली टनल। तो समझ नहीं आ रहा क्या करे यार। नहीं किलोमीटर लग रहा है वो लगता है तेरा मुरादनगर तो मेरठ लगता है ना। मेरठ मेरठ गाजियाबाद है। सुनील कुमार। कभी कभी सफ़र अधूरा ज़रूर रह जाता है, लेकिन उस अधूरे सफ़र की कहानी पूरी ज़िंदगी याद रह जाती है। कहते हैं गंगोत्री वही पहुंच पाता है जिसे माँ गंगा का बुलावा आता है। हम भी इस बार पूरी एक्साइटमेंट के साथ निकले थे। रात भर सफ़र किया, पहाड़ों की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन गंगोत्री से सिर्फ 50 किलोमीटर पहले ही हमें अपनी कार को वापस मोड़ना पड़ा। शायद इस बार माँ गंगा ने हमें सिर्फ इतना एहसास कराया कि हर सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता। अब नॉर्मली दिल्ली से गंगोत्री जाने के लिए लोग नया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस और मसूरी वाला रूट लेते हैं, जो काफ़ी टाइम भी सेव करता है। लेकिन इस ट्रिप में एक छोटा सा स्टॉप और था। तो जी टाइम हो रहा है अभी 11:20 और मैं हूँ अभी दिल्ली कैंट पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल डलाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से डायरेक्ट मैंने मैप लगा रखा है गंगोत्री का, लेकिन अभी एक स्टॉप लेना है क्योंकि अपनी वाइफ को ड्रॉप करना है उसके घर पे। तो वो गाँव जा रही है बेसिकली, तो उसे छोड़ के आना है। तो भैया से पेट्रोल डलाते हैं। ऑटो कट पे कर देना भैया, ठीक है। XP 95 डालना है पेट्रोल। क्या सेक्सी लग रही है ना यार। वो मशीन तो खराब थी, वहां तो डलानी, अब इस वाले पे लगवाया भैया ने। ठीक है भैया, ठीक है भैया। दोस्तों हम निकल चुके हैं दिल्ली से। साथ में पीछे बैठा सुनील और अरुण और मेरी वाइफ। इसे ना ड्रॉप करना है एक्चुअली, ये अपने घर जा रही है अभी, तो रास्ते में से ड्रॉप करते हुए फिर निकलेंगे। टाइम हो रहा है अभी 11:38। 38 हो गए ना, हाँ। और अभी हम घूम रहे हैं CP में। ड्रॉप हमें करना है मुरादनगर छोड़ के गाजियाबाद नहीं, किलोमीटर लग रहा है वो लगता है तेरा मुरादनगर तो मेरठ लगता है ना। मेरठ गाजियाबाद है। 11:40 हो रहे हैं और देखो भीड़। सारे पुरानी दिल्ली के आज लाइट ज़्यादा अच्छी जला रखी है ना, इसलिए 12 बजने में 8 मिनट है और जाम देखो कितना लग रहा है यहाँ पे। अभी हम जस्ट टनल क्रॉस की है हमने, ये जो इंडिया गेट पार करके जो टनल आती है। की कोई एक वॉल्वो थी भाई, मात्र 2 साल में 46 लाख में बेच दी उसने। इतना परेशान हो गया हो। हाँ देख पता है क्या, जो मर्सिडीज वोल्वो ऑडी वगैरह खरीदते हैं ना 3 साल 4 साल चला के वॉल्वो बेच का सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है ना, उसका जो ऑटोमेटिक ब्रेक लेती है ना, जो उस वजह से हर किसी को पसंद नहीं आती वॉल्वो। जैसे तो एकदम पास जाएगा ना जैसी गाड़ी, ऑटोमेटिक ब्रेक ले लेगी, तो ब्रेक ले जाए मत। अच्छा इतने साल टाइम हो गया है 12:56। ये देखो, और हम यहाँ गांव से निकल रहे हैं। तो अभी वाइफ को ड्रॉप किया है, फाइनली अब फ्री हो गए यार। टेंशन थी और जल्दी जल्दी पहुँचना है, क्योंकि यार वो वेट कर रहे थे यार, वो जाके ना तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो वैसे ही हम इतना लेट थे। अब आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है, बेशक आराम से जाएंगे। भाई रात को गाड़ी की ड्राइव अगर कोई कर रहा हो ना, तो जो दूसरे बंदे होते हैं ना उन्हें नींद आती है। क्यों भाई सुनील? हाँ यार, रोहित कर रहा हो तो ज्यादा नींद आती। अभी थोड़ी देर में सुनील से ही चलवाऊंगा। इसलिए मैंने जूते ना बैग में डाल रखे, निकालने में आधा घंटा लगे। गंगनेर आ गई क्या? कुल्फी तो खिलावे। कुल्फी वाला यहीं बैठता है क्या? अच्छा ये वो जा रहा रास्ता, वो जो नहर के रास्ते जा रही कुल्फी वाला तो मेरे ख्याल से ये है, अब जो आगे आएगा ओरिजिनल लेफ्ट में था ना। अच्छा वही लेफ्ट में था ना। अबे ये पीछे लेफ्ट में जो था। जान दे भाई, ट्रेन जा रही है। आल्टो। लॉर्ड ऑल्टो।
ओए देखो ड्रामा। साले का हाथी बहुत नीचे पड़ा मिलेगा गर्दन भी निकाल सकता था बाहर और फिर चलेगा इसका हाथ ऐसे करके। अभी इस टाइम पे हम हैं पुराना वाला जो रास्ता है गाजियाबाद से मेरठ वाला जो रास्ता, सबसे पुराना रास्ता यही था। इसके ऊपर मेट्रो वाली लाइन है, जो दिल्ली से मेरठ वाली जो मेट्रो चल रही है। और टोटल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से टोटल देखो 448 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 10 घंटे। तो अभी सबसे पहला टारगेट हमारा है किसी तरह हम जितनी जल्दी हो सकता है ना रात में प्लेन रास्ता कवर कर ले, ऋषिकेश का ट्रैफिक क्रॉस कर जाए, उसके बाद आराम से बीच में वैसे पहले भी हमें रुकना है क्योंकि चाय वाय पीनी है, सबको कुड़क लग रही है चाय की इस टाइम पे। लेकिन हाँ ये है कि लंबा ब्रेक हम ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार दिन निकल गया और ऋषिकेश में जाम लगना स्टार्ट हो गया ना, वैसे भी वीकेंड का जाम है, उसी में फंस जाएंगे, हमारे 2 घंटे खराब हो जाएंगे। है सुनील, 2 घंटे खराब हो जाएंगे हमारे वीकेंड ऋषिकेश में। तो निकलते हैं टाइम से फटाफट, और इस रात के टाइम तो भाई ट्रक चलते हैं दबा के। रात आने दो, नशा होता है, नशा होने दो, दिल जलता है। अब हम निकल तो गए, उस वक्त पर हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सफ़र हमें गंगोत्री तक पहुंचने ही नहीं देगा। लगभग 120 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम लेते हैं अपना पहला चाय ब्रेक मामा यादव शिव ढाबा पे, और वहीं से चारधाम यात्रा की भीड़ का असली अंदाज़ा लगना शुरू हो गया। अभी रुके हैं हम मामा यादव शिव ढाबा, जो है शिवा ढाबा, ये देखो। कार अपनी खड़ी और एक चाय ब्रेक। आज मैं लिटरली बता रहा हूँ, चाय मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब पी होगी, क्योंकि मैं यार चाय पीने ने मैंने छोड़ दी है, मेरे को थोड़ी सी ना उससे एलर्जी होने लग गई। तो सुनील और अरुण ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, मैं बस अपना माइक लेने आया था अंदर बात। चलो जी भाई, 4 धाम का जाम है ये सारा भाई, इस रूट पे बहुत ट्रैफिक है। अब 4 धाम का जाम स्टार्ट हो गया। चलो जी, ऋषिकेश तो इस टाइम पे होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये ट्रैफिक जो है ना, जो बसें जा रही है ये सारी 4 धाम यात्रा की बसें हैं, तो ट्रैफिक हमें मिलेगा भाई, मिलेगा। और हो सकता है रात में भी, क्योंकि लोग यहाँ भी है तो वहाँ भी ओबियसली होंगे। चलो देखते हैं कैसा रहेगा हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस गंगोत्री जाने का, क्योंकि ऋषिकेश से अब हमें लेना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट वाला जो रास्ता है टिहरी डैम आता है, वो टिहरी डैम वाले रास्ते जा रहे हैं हम। तो वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तीनों के लिए, सुनील के लिए भी, मेरे लिए भी और अरुण के लिए भी। तो मज़ा आएगा, क्योंकि केदारनाथ तो हम कर चुके हैं, मैं 2 बार कर चुका हूँ और अरुण भी कर चुका है 1 बार, सुनील का रह रहा है अभी। लेकिन गंगोत्री हम तीनों का फर्स्ट टाइम है। लेट्स सी कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अभी का फिलहाल टाइम हो रहा है 2:18 और घर से हम चल चुके हैं 135 किलोमीटर। तो मेरे को अपनी वाइफ को ड्रॉप करना था यहाँ पे मुरादनगर में, इसीलिए हमने ये पुराना वाला रास्ता चूज़ किया। अदरवाइज़ हम जो नया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो बना है वहाँ से जाते। वहाँ से जाने का एक डिसएडवांटेज ये होता, अगर हम जाते तो हमें रास्ते में कुछ नहीं मिलता, ठीक है, हम बस गाड़ी चलाते हैं वहाँ पे। देहरादून क्रॉस होने के बाद हमें वहाँ कुछ खाने पीने के लिए मिलता, बट यहाँ इस वाले रूट पे बहुत हलचल है, ठीक है। आपने भी देखा जहाँ हम रुके थे वहाँ कितना ट्रैफिक था, कितनी बसें खड़ी हुई थी यार, लोग सारे यहीं रुके हुए थे यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है मामा ढाबा साफ सुथरा है, हाइजीनिक है। सनराइज होने से पहले पहले रास्ता खींचते हैं, एटलीस्ट प्लेन कवर हो जाए, ऋषिकेश पार करते हैं। सो जी टाइम हो
हो रहा है 4:02 और हम ऑलमोस्ट हरिद्वार पहुंच चुके हैं। टोटल हमारी कार चल चुकी है 224 किलोमीटर। तो अभी तो यार रात का ही सफ़र चल रहा है। कोशिश यही है कि हम ऋषिकेश को क्रॉस कर दें। हमने अभी दूसरा ब्रेक लिया था, मुश्किल से 10 मिनट का ही था, है ना सुनील? 10 मिनट रुके थे हम। बाकी चलते हैं बस, अब नहीं रुकना, अब सीधा पहाड़ों में ही रुकेंगे कहीं। थोड़ा सा उजाला निकलना स्टार्ट हो जाए, 4 बज गए, 1 घंटे के अंदर सनराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 5:15 के आसपास होता है। हाँ, 5:15 साढ़े 5 के आसपास पहाड़ स्टार्ट हो जाए फिर दिखाता हूँ आपको नज़ारे बढ़िया बढ़िया बाहर निकल के। अभी तो रात में कुछ पता भी नहीं चलेगा। हरिद्वार क्रॉस किया हमने, ये देखो, ये अब यार अंधेरा है, अंधेरे में ज़्यादा दिखा नहीं सकता मैं। और ये दोनों तो सो चुके हैं भाई। टाइम हो रहा है 4:44 और बहुत ट्रैफिक है यार। 4 धाम का ट्रैफिक इसी रूट पे है। अभी मेरे ऑफिस का एक फ्रेंड भी वो केदारनाथ जा रहा है, सेम टाइम पे ही हम निकले घर से, बस आधे 1 घंटे का फ़र्क था। वो देहरादून वाले एक्सप्रेस से गया और वो 2-3 घंटे में पहुंच भी गया वो देहरादून, और आराम से वहाँ रुक के खाना वाना खा रहा है वो बढ़िया। और हम अब जाके हरिद्वार पहुँचे हैं, इतना ट्रैफिक है। और यहाँ से भी अब ऋषिकेश मेरे ख्याल से 35-40 किलोमीटर है। तो देखो ट्रैफिक ऐसे ही चल रहा है जब से। धीरे धीरे ना उजाला स्टार्ट हो गया और अभी हम ऋषिकेश पहुँचे नहीं हैं। सामने देखो बोर्ड आ गया, देवप्रयाग 86, ऋषिकेश 18 किलोमीटर। भाई इतने ट्रैवलर है इस रूट पे इस टाइम पे, इतने ट्रैवलर है, बस और ट्रैवलर ही है बस लाइन से। डिस्टेंस हमारा रह गया 272 किलोमीटर और 12:36 का ETA दिखा रहा है, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगने वाला है क्योंकि हम ब्रेक भी लेंगे बीच में। अभी तो मैं ही चला रहा हूँ कार और लाइट ऑन कर देते हैं। जहाँ भी मेरे को हल्का सा फील होगा ना नींद आ रही है या थकावट जो भी होगा, फिर मैं हैंड ओवर दे दूँगा अरुण को या सुनील को, किसी को। अभी फ़िलहाल कोई वो नहीं है, अभी चल रही है बढ़िया गाड़ी। बस अब कुछ देर का हो रहा है, थोड़ी देर में उजाला निकल जाएगा पूरा प्रॉपर। थोड़ा सा टाइम से पीछे चल रहे हैं हम। इस टाइम हमें ऋषिकेश सिटी क्रॉस कर देनी चाहिए थी। पहुंच चुका है हम ऋषिकेश सिटी के अंदर। अभी तो बस हमें ऑटो स्टार्ट हो चुका, ऑटो चल रहे हैं। ये सामने बोर्ड आ गया, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश सिटी के लिए सीधा। देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे पुलिस वालों ने रूट डाइवर्ट कर रखा होगा। अभी वैसे सुबह सुबह का टाइम है, शायद ना भी कर रखा हो, पता चलेगा। अभी देखते हैं चल के आगे। इधर चलो जी, कर दो स्टार्ट। तो यार ऋषिकेश में ना हम यहीं से पेट्रोल डला के जा रहे हैं सीधा। अब आगे पता नहीं मिले ना मिले, तो यहीं से कैंसिल करा लेते हैं। टोटल पेट्रोल आया है 16 लीटर लेफ्ट। लास्ट जो हमने दिल्ली में डलवाया वहाँ से, और यहाँ से ले लेते हैं हम लेफ्ट। यहाँ से एग्जैक्ट पहाड़ों का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। 256 किलोमीटर रिमेनिंग। चलते हैं यार फटाफट से। और सनराइज तो यार हो, मतलब अभी सनराइज नहीं हुआ लेकिन उजाला निकल गया है। थोड़ी देर में सूरज भी ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा अगर हम और हाइट पे होते ना तो रुक के कहीं ना कहीं टाइम लैप्स बना रहे होते। सुनील, ऋषिकेश वैसे निकल गया या आएगा अभी? ऋषिकेश को जाम निकल गया अभी बाईपास है। अच्छा, टाइम हो रहा है 6 बजने में 10 मिनट है और हम इस टाइम पे खड़े हैं बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे जहाँ से पूरा ऋषिकेश दिख रहा है। देख सामने गंगा नदी भी है, देखो ये पूरी गंगा नदी और ये पूरी ऋषिकेश सिटी है। कार खड़ी है अपनी गोरी और मेरे पीछे सनराइज होने वाला है।
लालिमा छा मतलब आ गई है धीरे धीरे ना लाइट। चलो चलते हैं यार, फटाफट निकलते हैं। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है उतना रास्ता कवर कर लेते हैं, उसके बाद आराम से रुकेंगे। ठीक है, ब्रेकफास्ट करने ही रुकेंगे अब, है ना सीधा। हाँ ब्रेकफास्ट करने को जाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना रास्ता कवर कर लेंगे। हाँ क्योंकि ये सोच रहे हैं टाइम से पहुँच के और वहाँ के जो को एक्सप्लोर करें। चलो यार चलते हैं यहाँ से। थोड़ा सा 5-7 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक हो गया। त्यागी हाँ वो दियो वायर मेरे को। दे रहा हूँ, 1 मिनट। गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पे और ये आया है ग्रीन वैली रेस्टोरेंट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। टाइम हो रहा है 6:25 एग्जैक्ट। बैठ यार, ये ना एक ब्रेक बहुत जरूरी था इस टाइम। वहाँ नहीं बैठ सकते वो उधर? हाँ बैठ सकते हैं। वहाँ बैठते हैं ना। यहाँ पे व्यू दिखाता हूँ। हो जाओ यार, भाई मस्त हवा चल रही है यार, ठंडी ठंडी सी। और ये व्यू है भाई, बढ़िया। ये खड़ी अपनी कार और व्यू देखो। ठंड लग रही है यार यहाँ पे ना बहुत, मतलब ठंडी एकदम से हवा चलनी स्टार्ट हो गई है एकदम से। क्या हम गाड़ी से निकले हैं ना, तो भाई एकदम से ना सर्द गर्म ना हो जाए, इस वजह से हमने जैकेट डाली हुई। बहुत ठंडी हवा है यार। गरम की बात मत कर, सर नहीं, अंदर कोजी कोजी सा था ना टेम्परेचर, एकदम से निकले बाहर ठंड में। सामने का व्यू देखो यार। यहाँ से टिहरी मेरे ख्याल से 45 या 40 किलोमीटर के आसपास है। अभी देखते हैं एग्जैक्टली मैप में। टिहरी डैम। हाँ, टिहरी बोर्ड पीछे देखा था मैंने, 5 किलोमीटर पहले 50 किलोमीटर का बोर्ड था, तो वही 45 किलोमीटर के आसपास बचा होगा यहाँ से। क्या फ्रेश हवा है यार अरुण। भाई अल्टीमेट नज़ारे हैं, एकदम फ्रेश एयर है। ये भाई अपना बूट स्पेस देख लो। कुछ रखना है क्या? अरे हाँ लेना है जैकेट भाई। ब्लैक कॉफ़ी निकाल देता हूँ यार मैं अपनी। ये मैं घर से बना के लाया था, हर ट्रिप पे लेके जाता हूँ मैं। यही चलवाएगी गाड़ी। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, कॉफ़ी लेता हूँ। अरे सब तो रहेगी। चलो जी, भैया से मैंने बोल दिया है कि थोड़ा पानी गर्म कर दो, मुझे कॉफ़ी चाहिए। पराठा भैया ने बना दिया ऑलरेडी सुबह। क्या आलू का है किसी का? आलू का है? बढ़िया है। सात बज के 7 टोटल आ चुके हैं हम 298 किलोमीटर, और अभी रह गया है 225 हमारे गूगल मैप के अकॉर्डिंग। रास्ता अभी तक तो बहुत बढ़िया मिला है, पहाड़ों का रास्ता है तो जिगजैग रास्ता है, बाकी ठीक है। ऑफ रोडिंग बस हल्का सा एक पैच आया था बीच में, बाकी तो बढ़िया टर्मरिक रोड है। चलो अब थोड़ी सी खींचते हैं गाड़ी और आगे दिखाता हूँ, अगर कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग आता है तो आपको यार एक मस्त चीज दिखाता हूँ।
भाई देखो यार कितनी मस्त जगह है ना। ये पर्पल कलर के यार ये जो पत्तियां लगी है यार कितनी मस्त लग रही है। ये फूल जो है पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है यार। ये यही साइड में लगाई है हमने कार, इसी के नीचे उन्हें एक फ़ोटो खींचते हैं पहले यहाँ पे। 7:45 और यहाँ से टिहरी 23 किलोमीटर समथिंग है। अभी चेक किया था 2-3 किलोमीटर पहले तो 25 था, तो वही 2-3 किलोमीटर माइनस कर लो तो 23 से 20 किलोमीटर के आसपास होगा। ठंडा मौसम है यार। गाड़ी के अंदर तो मैंने जैकेट उतार दी थी क्योंकि गाड़ी के अंदर ना बढ़िया कोजी टेम्परेचर है, सेट कर रखा है आराम से। उत्तराखंड की पहली टनल, थोड़ा सा लेट हो गया रिकॉर्ड करने में, नहीं तो एंट्री दिखाता आपको। चंबा की है, चंबा बाईपास है ना, चंबा बाईपास है ये। 8:02 टोटल किलोमीटर हम चल चुके हैं 331 और 200 किलोमीटर एग्जैक्ट अभी मैप दिखा रहा है हमें। ये हमने सीधा गंगोत्री का लगा रखा है। अब जरूरी नहीं है हमें गंगोत्री ही स्टे करना है, देखेंगे वहाँ पहले हर्षिल वैली एक बार पहुँच जाए हम, फिर देखते हैं कहाँ पे स्टे करना है। हर्षिल वैली स्टे करेंगे या फिर वहाँ से देखेंगे कितने किलोमीटर है अभी डिस्टेंस। अगर ज़्यादा होगा तो फिर थोड़ा और आगे चलेंगे। उत्तरकाशी गंगोत्री 203 किलोमीटर, उत्तरकाशी 103 किलोमीटर और गंगोत्री 203। घर से निकले हैं, आधी नींद में तो घर से निकले हैं, आते ही सो गए गाड़ी में। इन्हें नहीं होश खबर कुछ कहाँ चल रही है गाड़ी, कहाँ नहीं चल रही। सीधा इनकी आँख खुली है पहाड़ों में। कह रहे अभी तो हम घर पे बैठे थे, कहाँ एकदम से पहाड़ों में आ गए। और खराटे, और सबसे आगे बैठ के खराटे मारे इसने। 349 किलोमीटर आने के बाद थोड़ी सी रोड हमें अब ऑफ रोडिंग मिली है। ये सारा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। ये 4 धाम यात्रा है जो एक्सप्रेसवे है ना, 4 धाम एक्सप्रेसवे, उसी की तोड़ फोड़ चल रही है सारी। जालियां लगा रखे और पत्थर गिर प्यास लग रही है यार बहुत तेज। अभी इस टाइम पे हम टिहरी डैम के सामने है बिल्कुल, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है टिहरी डैम का, बट यहाँ से दिख रहा है। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। टिहरी डैम ही तो है वो। ये देखो अनिल देख टिहरी डैम, ये टिहरी डैम है पूरा। अरे ये सामने ही है, देख इसके। इसका भी जो व्यू पॉइंट है ना, मेन पॉइंट, वो आगे आएगा जहाँ से दिखता है पूरा। तेरा फ्लाइंग शॉट आ गया। एक बार और लगा दे वो जयकारा, वही वाला महाकाल वाला। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडा, उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल बाबा की। क्या बात है भाई साहब। भाई सर्दी, फोन की बैटरी खत्म, 2% बची है बस। इससे पहले स्विच ऑफ हो, चार्ज कर डालने का। चल भाई, ए तो गर्म हो गई यार। अब तो बंद भी तो पड़ा था, थोड़ी देर रहने दे, हो जाएगी ठंडी। चिल्ड रे, चिल्ड बंद कर दे। और इतनी देर तो धूप में खड़ी रही, और इसे करते हैं 20 पे, तब होएगा चिल्ड। हम ड्राइव कर चुके हैं, टाइम हो रहा है 9:20 और ठीक है, बढ़िया रास्ता एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। अभी यहाँ से जहाँ पे हम रुके थे, अभी वॉशरूम ब्रेक लेना था, काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी। तो अभी भैया ने बताया कि यहाँ से लगभग अभी हमें 2.5-3 घंटे लगेंगे उत्तरकाशी के, और उत्तरकाशी के बाद फिर 1 घंटा और लगेगा गंगोत्री के लिए। तो लगभग अभी मान के चलो 3.5-4 घंटे का रास्ता है, अगर जाम नहीं मिला तो। मगर एज पर जीपीएस 5.5 घंटे लग बता रहा है। यहाँ पे 5.5 दिखा रहा है, तो 2:33 बता वो रहा अपने है, हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाले ना क्योंकि जाम स्टार्ट हो गया। गाड़ी चलाते थोड़ी है, उड़ाते हैं। हम चला रहे हैं।
तो यार लेकिन एक बात हो रहा है, इन्होंने भैया ने बताया देख के आराम कि जाम है क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है ना, तो ट्रैफिक है, गाड़ियाँ सारी वहीं से आ रही है, तो जाम मिलेगा, 100% मिलेगा। टाइम से अगर पहुँचे, जितना लेट होते रहेंगे उतना ही जाम बढ़। रास्ता देखो यार कितना खूबसूरत है, सामने की वैली, ओए होए होए। लेकिन है ये सारा लैंडस्लाइडिंग जोन। तो पूरा ही अच्छे पहाड़ है ना यहाँ उत्तराखंड की। अब आ रही है मेरे को सुस्ती, कितनी चला दी हमने, 373 किलोमीटर चला दी हमने। टाइम हो रहा है 10 बजने में 5 मिनट है और अब सुस्ती आने लगी यार, तो इसलिए मैंने अरुण को बोला, अरुण चलाएगा, वो शूज़ पहन रहा है अपने, आराम से बैठा होता वो कंफर्ट। और मैं जाके थोड़ी देर आराम से बैठूंगा। चल भाई, चलो जी भाई, बैठते हैं। हाईवे के बीच में कहीं रुके हैं। अभी यहाँ से 143 किलोमीटर बचा हुआ है और ये जा रही है भागीरथी रिवर। काफ़ी हाइट पे है इस टाइम पे ना, ये देखो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। पानी यार कम है इसमें, पता नहीं या तो ऊपर से लग रहा है या वैसे भी थोड़ा कम है। मेरे को ना चक्कर आ रहे थे बैठे बैठे, मैंने अरुण से बोला भाई 2 मिनट के लिए साइड रोक, थोड़ा सा बाहर निकलने दे मेरे को। मेरे साथ यही दिक्कत है यार, मैं जब तक गाड़ी चला रहा हूँ ना तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैं बैठ गया और अगर पीछे बैठ गया तो जल्दी चक्कर आते हैं। प्रॉब्लम सबके साथ है। 416 किलोमीटर, 416.9, 417 किलोमीटर चल के आ चुके हैं और अभी बचा है 111 किलोमीटर। हमने डायरेक्ट गंगोत्री का लगा रखा है, तो यहाँ से 17-18 किलोमीटर रह गया उत्तरकाशी। और मैं पीछे बैठा हूँ यार, थक गया हूँ गाड़ी चला चला के, तो आराम से रेस्ट करता हूँ। गंगोत्री से 98 किलोमीटर पहले उत्तरकाशी, हम उत्तरकाशी में आ चुके हैं। ये उत्तरकाशी सिटी है और यहाँ पे देखो टनल आ गई है, उत्तरकाशी टनल। टाइम हो रहा है एक एग्जैक्ट एक, जस्ट अभी उत्तरकाशी सिटी क्रॉस की अपने, और उसके बाद ना रास्ता देखो कितना पतला हो गया। अभी टोटल किलोमीटर हो गया 432.7 घर से। पता नहीं आते ही निकला है कैसे, जैसे तुम निकल जाओ, देख रहे हो भाई क्या रास्ता है यार, ओए होए। अभी तक है ना जो रोड आ रही थी उसकी चौड़ाई लगभग 25 से 30 फीट थी। अब ये जो रोड चालू हो गया ना, ये काफ़ी संकरा हो गया और यहाँ से ना मतलब कि 2 वे में निकल रही है गाड़ी, आ भी रही है और जा भी रही है, और सारे व्हीकल हैं हैवी और छोटे, सारे व्हीकल इसी रोड से जा रहे हैं। तो अब स्पीड है ना हमारी जो है वो 20 से 25 की हो गई है और अभी जो डिस्टेंस बाकी है वो है 94 किलोमीटर रिमेन है अभी। तो 3:30 बजे का एस्टिमेट टाइम है जो कि हमें गूगल बता रहा है, बट हमें लग रहा है कि हम 4 बजे से पहले पहुंच नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। बाकी नज़ारे बहुत बढ़िया हैं भाई, उसका आनंद लेते जा रहे हैं हम। तो रोड की कंडीशन देखो यार, अब देखो सामने 2 ट्रक है, एक तो पूरा ही उतरा हुआ है रोड से और एक
भाई अब ये ऐसे ही मिलने वाला है हमें। अभी ट्रक जगह नहीं देगा हमें। ओवरटेक नहीं कर सकते अब यहाँ पे। जगह ओवरटेक करने की जगह ही नहीं है यहाँ पे। साथ में चल रही है हमारे भागीरथी रिवर राइट साइड में। ले भाई भाई सुनील बढ़िया बढ़िया खीरे खिला रहा है काट काट के, मजा आ रहा है। ये रोड की कंडीशन ना अब नहीं है। अब ऐसी रोड है कि भाई आपको बिल्कुल अटेंटिव होकर चलना पड़ रहा है। वो देखो सामने गाड़ी आ गई, ये ट्रक पूरी सड़क पे ट्रक है। वो गाड़ी देखो कहाँ से निकली है। अब ओवरटेक नहीं लग सकता भाई, बिल्कुल भी कोई नो चांस, कोई चांस ही नहीं है। ले तो ये भाई खीरा पार्टी भाई खीरे की पार्टी हो रही है, टाइम पास हो रहा है और रोड नाप रहे हैं। खीरे मजेदार थे क्यों? एक और है भाई कितने लिए थे? 1 किलो? 1 किलो खीरे ना हमने, 400 ग्राम। 1 किलो 400 ग्राम खीरे हम 3 बंदों ने 10 मिनट में निपटा दिए। और घर में 1 किलो खीरे कितने, 1 हफ्ते तक पड़े रहते हैं, कोई खाता। सही बात है यार। यहाँ पे इन्होंने रोका है कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सब आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो किसी को दिक्कत होती है वहाँ नहीं जा सकता, ठीक है। बिना में तो आप वही ये भी चेक करा लो। हमको भी कराना है। जो ड्राइवर है आप लोग पे देता हूँ आपको गाड़ी पूरी कवर से जाती है। तो यार इन्होंने ना अभी थोड़ा सा हेल्थ चेकअप किया है, बीपी वगैरह और हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल किया है। मेरा इसलिए किया क्योंकि ड्राइव मैं कर रहा था, तो जो ड्राइव कर रहा है उसका चेक किया। नाम क्या है? सुनील कुमार। तो यार यहाँ पे ना इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया ऑफलाइन, तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आए थे क्योंकि हमें स्लॉट नहीं मिल रहे थे ऑनलाइन। तो यहाँ आके इन्होंने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। मुश्किल से बस 2-4 बंदे थे सामने और हार्डली 1 या 2 मिनट लगे। बाकी इन्होंने मेरा थोड़ा सा हेल्थ चेकअप किया क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, इस वजह से। इस जगह का नाम भी मैंने पता किया, इस जगह का नाम है हीना। तो यहाँ से हमने अभी पंजीकरण करा है, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है। चलते हैं यहाँ से। इन्होंने ये दिए एक स्लिप, ये हमारे लिए है और ये छोटी वाली गेट पास है, यहाँ से एग्जिट करते हुए देनी है। चलो जी। भाई धूप है कैडी यहाँ पे। कितना मस्त लग रहा है यार यहाँ पे। फव्वारे, यहाँ तक पानी के फव्वारे आ रहे हैं, इतनी दूर तक इसके। ओ भाई ओ भाई, तो यार हम ना इस टाइम पे मनेरी में हैं, जहाँ हम अभी लंच कर रहे हैं। और मैंने अभी पूछा इनसे, यहाँ से 85 किलोमीटर है गंगोत्री और 65 किलोमीटर है हाशिल वैली। तो हमने पूछा स्टे का कैसे है, तो कह रहे हैं कि अगर आपका बजट अच्छा है
तो आप हर्षल वाले में रुको क्योंकि वहाँ थोड़े से लग्जरी होटल है और महंगे हैं। और अगर आपको थोड़ा सा वैसे चाहिए मतलब ठीक ठाक हो रहने के लिए और बजट में, तो आप फिर गंगोत्री के आसपास रहें। पेट भर के खाना खाया है, इतना टेस्टी खाना, और टोटल बिल आया हमारा 470 रुपये 3 बंदों का। चलो जी, क्या है भाई ये? सेरा विटामिन सी से लबालब भरपूर ले हैं? ये लोग तो उनका कचेरी बहन है भाई एक नंबर भाई है। और तोड़ेगा तो तोड़ ले। जैसे शहतूत होता ना। हाँ हम देखो इस टाइम पे ना 4:10 हो रहे हैं और लगभग हमें 1.5 घंटा हो गया यहीं खड़े हुए, और अभी भी यहाँ से एक बार इग्निशन ऑन करियो। अभी भी भाई देखो 56 किलोमीटर है, ठीक है यहाँ से, और ट्रैफिक 1.5 घंटा में यहीं खड़े खड़े हो गया, और आगे पता नहीं और कितनी देर खड़े होना पड़ेगा आगे जाके। गंगोत्री अब सिर्फ 56 किलोमीटर दूर था, लेकिन पिछले 1.5 घंटे से हम एक ही जगह ट्रैफिक में खड़े थे। 4 धाम यात्रा की भीड़ का असली मतलब अब समझ आ रहा था। सुनील के कोर्ट में ना कई सारे केस लगे हुए हैं मंडे को, तो उसका जाना बहुत अर्जेंट है। तो समझ नहीं आ रहा क्या करे यार, इतनी दूर आए हैं यार, मन भी नहीं कर रहा है ऐसे वापस जाए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बेटर ऑप्शन यही है कि हमें वापस ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अब आगे के लिए वेट करेंगे ना, रात के 8-9 तो बज ही जाएंगे हमें, और फिर पता नहीं हम उसके बाद भी दर्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इतनी दूर जाने के बाद। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मंडे को सुनील के कोर्ट में इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए थे, और एडवोकेट होने की वजह से उसका संडे रात तक दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी था। भाई हमने मानना तो पड़ेगा भाई, लॉजिक तो यही बनता है, हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे और जो पहुँचेंगे तो रात हो चुकी होगी। हम तीनों के लिए सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी। किसी को आइडिया नहीं था कि आगे के 56 किलोमीटर 2 घंटे में खत्म होंगे या पूरी रात लग जाएगी। मेहनत करके अगर आगे जाएंगे भी ना, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, हमें इतना पता है। हमें या तो एक दिन एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा, और उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है यार, वो इसका जाना बहुत जरूरी है। चलो मैं एडजस्ट कर लूंगा, ये एडजस्ट कर लेगा, लेकिन वो नहीं कर सकता यार। तो अब हमने दूसरे लोगों की लाइफ डिपेंड होती है ना हमारे काम में, क्या और फिर हमने एक डिसीजन लिया, गाड़ी को वापस मोड़ दिया। सच कहूँ तो उस वक्त थोड़ा बुरा जरूर लग रहा था, इतना दूर आने के बाद वापस लौटना इजी नहीं था, लेकिन पहाड़ शायद हमें कहीं और रोकना चाहते थे, और फिर हम रुक गए। मनेरी नाम का एक छोटा सा गांव बिल्कुल भागीरथी रिवर के सामने। गंगोत्री तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस शाम भागीरथी के किनारे जो सुकून मिला, शायद वही इस सफर का असली डेस्टिनेशन था।